हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 से 1947 तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, जितने अध्यक्ष हुए हैं, ये सभी आज हम पूरे डिटेल में करेंगे। यहाँ पे लगभग 60 क्वेश्चन है। हाँ, 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में करेंगे, साथ में आपको रिवीजन करवाते चलेंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक कोई भी अधिवेशन आपसे कोई भी पूछ लेगा तो आप बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। इससे पहले हमने 11 पार्ट अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। सबकी प्लेलिस्ट बनी है और सभी सीरियल वाइज से अपलोड किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको कर लीजिए, क्योंकि यही आपको कॉन्फिडेंस देंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा जैसे जैसे पेपर आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कभी भी अगर कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाए तो प्लीज़ एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आगे आ जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे आसान काम है यही, पढ़ाई करना। एक दिन अगर पैसा कमाना हो तो वही सबसे कठिन काम है, ठीक है। पैसा कमाना ही इस दुनिया में आज का सबसे कठिन काम है। सबसे सिंपल काम क्या है? पढ़ना है। आपको पढ़ने में क्या करना है? सिर्फ बैठ के पढ़ना ही तो है। इससे सिंपल काम थोड़ी कोई हो सकता है। लोग कहते हैं पढ़ना बहुत कठिन काम है। नहीं, पढ़ना बहुत सिंपल काम है, सिर्फ आपको पढ़ना ही है। तो चलिए, आपका जो मोटिवेशन है सिर्फ यही है कि आप अपने माता पिता का एक बार चेहरा देख लीजिएगा, इसके बाद आप बुक उठाइएगा, ठीक है। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप दूर रहते होंगे तो प्लीज़ मोबाइल में भी होगा फ़ोटो, तब भी देख लीजिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छा वाला मिल जाएगा, ठीक है। उनकी आशा को आप पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ये सिंपल सवाल है, ये सब आप सबको पता ही होगा। तो किसने? ए.ओ. होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब आपको पता होना चाहिए, ए.ओ. होम तो पता है, ये तो सभी लोग को पता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 99% लोग सही कर देंगे। ये नहीं क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये क्या थे। मतलब ये कुछ रहे होंगे ना, भारत में कुछ रहे होंगे तभी तो। जैसे आजकल के हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी होते हैं, या यहाँ पे पीसीएस अधिकारी, तो कुछ पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, या किसी पार्टी में चले जाते हैं, या कुछ अपना ग्रुप रिफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ये भी भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तो वो कौन थे? जो भारतीय सिविल सेवा, जैसे पहले भी आईसीएस होता था ना, ये सब, तो उसके अधिकारी थे, सेवानिवृत्त वही थे। तो उनको लोग सोचते थे ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब रिप्यूटेटेड पोस्ट पे पहुँचे हैं तो अच्छा कोई काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या पढ़ेंगे आप। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक संस्था की स्थापना की थी। कौन सी संस्था की? इंडियन नेशनल यूनियन, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और कब की थी ये भी याद रखिएगा। पहले याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना की थी। कब की थी ये भी याद रखिएगा, 1884 में की थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब देखिए ये क्या किए, ये आपका बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तीनों जगह आप दौरा किए, ठीक है। पूरे मतलब तीनों महाप्रांत, ये तीनों महाप्रांत थे ना, यहाँ पे दौरा किए। तो यहाँ पे दौरा किए तो इन्होंने सोचा कि एक संस्था बनाया जाए, ठीक। अब कोई भी विचार उनके अंदर हो, मतलब जो सब लोग कहते हैं कि ये विचार है वो विचार, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा था वो बता रहा हूँ। तो ये तीनों जगह का दौरा किए। कहाँ पे? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों जगह का दौरा करने के बाद ये एक निष्कर्ष पे आए। किस निष्कर्ष पे आए? कि जो शिक्षित वर्ग था, मतलब जो तीनों प्रांतों के शिक्षित वर्ग थे, उनको साथ लेकर इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना किया? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। याद रखिएगा, 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। पहले ये
जो सम्मेलन होने वाला था सभी लोग का पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल गया। हैजा फैलने के बाद ये कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय बम्बई में। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय ये कहाँ हुआ? बॉम्बे में। तो बॉम्बे में ये पहला अधिवेशन हुआ, तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में, ये बम्बई में। अब ये भी पूछ सकता है इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया पहले अधिवेशन में। ये भी पूछेगा कि कब हुआ था यह पहला अधिवेशन? 1885 में हुआ था। डेट भी पूछ सकता है, तो डेट कब हुआ था? 28 से 30 दिसंबर पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। तो 28 से 30 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किस कॉलेज में हुआ था? तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष, यही सब मैं बता दे रहा हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा WC बनर्जी। तो याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब इसके महासचिव पूछ सकता है, मतलब जैसे किसी कोई अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्ष होता है, उसका महासचिव होता है, मतलब ये होता है। तो उसके महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव यही थे A.O. हुम। तो A.O. हुम महासचिव अगर पूछा जाए, ये ओ हुम। तो इतना मैंने आपको बता दिया पूरी तरह से। पहले A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की 1884 में स्थापना की। इसके बाद इन्होंने तीनों क्षेत्रों का दौरा किया, तीनों महाप्रांतों का। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1885 में ये जो तीनों जगह के शिक्षित वर्ग थे इनको लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, वो संस्कृत कॉलेज या विद्यालय चाहे जो मानिए, तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में बॉम्बे में हुआ। पहले इसका प्रस्तावित अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल गया नहीं। लेकिन इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? याद रखिएगा इसमें 72 लोगों ने भाग लिया। 28 से 30 दिसंबर 1885 में यहाँ पर अधिवेशन हुआ। WC बनर्जी, तो बनर्जी यहाँ पे पहले अध्यक्ष बनाए गए और महासचिव कौन थे? A.O. हुम थे। तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो अभी हमने क्या बताया था, वहाँ एक वर्ड लिखा था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने वहाँ पर भाग लिया। ठीक है, तो कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब पूछा गया कि यहाँ कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कहाँ पे? गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम वो चीज़ नहीं बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके नाम पर सुझाव पर कर दिया गया कि इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया जाए। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रख दिया गया संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? अब देखिए वहाँ पर हम जितना बताए थे, तो किसने किया? SN बनर्जी, वो WC बनर्जी। याद रखिएगा WC बनर्जी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? WC बनर्जी ने। अब ये भी पूछ सकता है जब उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा A.O. हुम उसके प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे। कौन? प्रथम अधिवेशन के महासचिव A.O. हुम थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ हुआ? अब बॉम्बे में पूछ सकता है बॉम्बे में कौन कौन सा अधिवेशन। ये देखिए बॉम्बे लिखा गया है, 1885 लिखा गया है पहला अधिवेशन। इसके बाद 89 में हुआ, फिर 1904 में हुआ, 15 में हुआ,
34 में हुआ, 18 में स्पेशल अधिवेशन हुआ था, 1912 में 42 में स्पेशल अधिवेशन हुआ था। ठीक है, गांधी जी जिसमें भाग लिए थे वो बेलगाम, ये देखिए 1924 कर्नाटक का बेलगाम है। ठीक है, 1924 में गांधी जी यहाँ पर भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो WC बनर्जी, याद रखिएगा, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। महासचिव पूछे तो AO हुम, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों। गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में वो हुआ, पहला अधिवेशन हुआ 28 से 30 दिसंबर 1885 में, याद रखिएगा 28 से 30 दिसंबर 1885 में हुआ, और ये इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, ये तो बताए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, मतलब वो क्या थे? तो याद रखिएगा, विज्ञानी तो थे नहीं, साइंटिस्ट स्टूडेंट, सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं थे क्योंकि वो सिविल सेवा से बिलोंग करते थे, सामाजिक, मिलिट्री कमांडर भी नहीं थे। असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा, असैनिक सेवक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि साइंटिस्ट हम तो पढ़े नहीं उनके बारे में, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर, वो असैनिक सेवक थे। ठीक है, कौन असैनिक सेवक थे? किसके बारे में एक करा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, AO हुम के बारे में कह रहे हैं कि AO हुम क्या थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट चलते हैं। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो ये बताइए, BPSC में क्वेश्चन आया है, ये कौन सा सही आपका नहीं था? तो पहला कह रहा है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, मतलब जो 1885 में हुआ था, तो क्या क्या बताया गया था, ये है, तो यही है पहला वाला। दूसरा कह, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तो ये भी बहुत सही है, सही है। ठीक है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति के से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये सिर्फ शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से, याद रखिएगा, शिक्षित वर्ग की पूरी सम्मति से नहीं, सबकी सम्मति से, ये नहीं कि सिर्फ शिक्षित वर्ग से, कितने सबकी संभावना, मतलब वहाँ ऐसे तो कह नहीं सकते जो शिक्षित होगा, जो लिटरेचर हो, लिटरेटी रेस को फॉलो करता होगा, जो इतना पढ़ा लिखा होगा वो आए, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब सबको समान अवसर दिया गया था, शिक्षित वर्ग, ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो यही थी, अभी देखिए हम क्या बताए हैं, 3-4 बार बता चुके हैं, कौन? AO हुम 1885 में महासचिव थे, कौन? AO हुम। उस समय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी 1885 में अध्यक्ष थे। अभी सबका अध्यक्ष मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब उस समय जैसे वायसराय होते थे ना, तो उस समय वायसराय कौन था, तो ये भी आपको पता ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा, डफरिन उस समय वायसराय था। ये कब से कब था? 1884 से 1888 तक ये क्या था? वायसराय था। ठीक है, ये क्या कहा था? ये मजाक उड़ाया था, यही बार बार पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। तो ये कह रहा था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो डफरिन ने, ये डफर था तभी सूक्ष्मदर्शी कह रहा था, याद रखिएगा। 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल था। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है, तो किसने किया था?
तो यही कहा था, अल्पसंख्यक आ जाए तो वही याद रखिएगा कि बहुत कम लोगों की ये मतलब ये 72 लोग जब पहले भाग लिए थे तो इसको लगा कम, लेकिन जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा कांग्रेस बन गया। ठीक है, तो ये लॉर्ड डफरिन है, यही मजाक उड़ाता था, करे ये छोटे मोटे लोग क्या करे जा पाएंगे। ठीक है, मतलब 100 से भी कम लोग हैं। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये देखिए वही क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन छोड़ा बहुत कम हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। लॉर्ड डफरिन उस समय आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल था। ये सब क्वेश्चन अब मुश्किल है पूछना। ठीक है, तो अगर आपका पेपर सिंपल आ गया तो हो सकता है पूछ ले, नहीं तो अभी मैं आगे जो बताऊंगा वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उसमें कौन उपस्थित नहीं था? अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये इनके बारे में बताते हैं। 1876 में, पिछले वीडियो में हम बहुत डिटेल में बताए हैं, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक एसोसिएशन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन बनाया था। तो 1885 में उस इंडियन एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 1885 में यहाँ कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ कलकत्ता में हुआ इंडियन नेशनल का। तो ये वहाँ से कांग्रेस में उसमें शामिल नहीं हुए, इनका खुद का एसोसिएशन चल रहा था 1885 में, बाद में ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका इसमें कांग्रेस की स्थापना के जो अधिवेशन हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस राणा डे थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बताइए किसने किया था? तो जब उमेश चंद्र बनर्जी आ गए तो अब कहें अब दादाजी आएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन, तो दादाजी दूसरे में आए, कि दादाजी अब दूसरे में आए। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा कब और कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन यहाँ देखते हैं, 3 हुआ था, 3 उमेश वो एओ होम ने 3 जगह का दौरा किया था ना, बम्बई का, मद्रास का और कलकत्ता का दौरा किया था। तो इन्होंने कहा अब यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर इधर आएंगे, तो यहाँ पे कलकत्ता में, तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1886 में हुआ, याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ, 1886 में हुआ। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा गया 1886 में। इसके बाद 90 में हुआ था, फिर ये 98 में। ठीक है, इसमें कलकत्ता में बहुत से अधिवेशन हुए, देख रहे हैं कितना अधिवेशन है। 1920 में स्पेशल अधिवेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन, अभी आगे बताएंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में ये, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता थी, पहले WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये कह रहे हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन था, ये देखिए टफ क्वेश्चन है, तो किसने मुस्लिम ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा दूसरे में कितने मुस्लिम? 33, याद रखिएगा 33 आपका मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 33, याद रखिएगा 33। दूसरा अधिवेशन पूछ रहा है, तो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, सेकंड की स्थापना दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें कितने? 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों। अब पूछ सकता है पहले में भी बता दीजिए, पहले में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले में सिर्फ 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फर्स्ट में 2 भाग लिए थे, सेकंड में 33 लोग भाग लिए थे, और अगर थर्ड पूछ लिया जाए, थर्ड में कितने लोग भाग लिए थे? थर्ड में 81 लोग भाग लिए थे, और चौथे में पूछ लिया जाए, चौथे में कितने लिए? तो 2, 2, 1। ठीक है,
चौथा जो 88 में हुआ था, ठीक है, वो उसमें कितने लोग, 221 लोग भाग लिए थे। थर्ड में 81 लोग। फर्स्ट में कितने लोग भाग लिए थे, ये 2 लोग, सिर्फ पहले में सिर्फ 2 लोग भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले अधिवेशन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों में भाग लिया था, 2, और सेकंड में आपका 33। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति क्या था। तो जो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की गई, उसका सभापति था। तो उसके अध्यक्ष तो कौन थे, सर डब्ल्यू बेडरवर्न थे। ठीक है, तो डब्ल्यू बेडरवर्न उसके मतलब सभापति थे। ये समिति क्या करती थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसके लिए मतलब आपका सहयोग चाहती थी। इसने एक पत्रिका भी निकाली थी, याद रखिएगा, इसकी पत्रिका भी थी। तो इंडिया नाम से इसकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलती थी। तो सर डब्ल्यू बेडरवर्न थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कहाँ पे, अब देखिए याद रखिएगा, ये 27 से 30 दिसंबर के मध्य 1887 में मद्रास में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा 1887 मद्रास। तो 1887 में मद्रास में ये कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बीटी 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन था, याद रखिएगा, आपका तीसरा अधिवेशन था, थर्ड अधिवेशन था। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए, कब, 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे कौन थे, कि दूसरे मतलब वो, तो याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी इसकी अध्यक्षता थी। ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। ये कब हुआ, 1896 में। ये याद रखिएगा, 1896 में कलकत्ता में। यहाँ हम दिखाते हैं, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए 1896 में, ये देखिए 90, इसकी 96 में है, 96, 1896 में ये कलकत्ता में हुआ था। इसके दूसरे मतलब पहला तो आपको सबको पता रहता, वो नहीं ज़्यादा दिक्कत है। जो नहीं लोगों को पता रहता वो याद करिए, उस पर नंबर अगर आपका 1 नंबर बढ़ गया, मतलब एक क्वेश्चन सही हो गया, उस पर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1896 में जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी। ये सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे 1896 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक विचार कीजिए। आईएएस का सवाल है, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया, हट गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो आपको क्या पता है, सरोजनी नायडू थी, नहीं, एनी बेसेंट थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कानपुर कहाँ है, ये वो आपका कानपुर में, तो वो थी आपकी कौन, सरोजनी नायडू। ये 1985 में ये सेकंड महिला अध्यक्ष थी। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाए तब 1925 वाला कानपुर आप लगाएंगे, लेकिन ये 1917 में कौन बनी है, एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिए, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट बनी हैं प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। भारतीय नहीं पूछा, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम महिला, अगर भारतीय लिखा होता तब ये सही होता। ये एनी बेसेंट होंगी, एनी बेसेंट होंगी। तो ये 1917 में, ठीक है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये वाला सही है एकदम, तो ये वाला एकदम सही है। देखिए, आईएएस प्री 2015 में लोग कहते हैं कि आईएएस का पेपर टफ होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपको यहीं पे याद रखना है प्रथम महिला पूछ रहा है या प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है।
तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी 1917 में। दूसरी महिला कौन थी? वो दूसरी वही बनी, चाहे भारतीय हो चाहे जो। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका पेपर, आप अपने आर के पेपर से प्लीज़ मत घबराइएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। सिर्फ आप कोई भी चीज़ पढ़िए उसको कंठस्थ करके, कंठस्थ मतलब उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि इसका बी होगा उसका सी होगा, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी बहुत। अगर एक्यूरेसी घट जाएगी मतलब अगर 140 क्वेश्चन में आप सिर्फ 80 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं और सब माइनस मार्किंग हो गई तो वो बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, आपका फिर 80 क्वेश्चन में आपका भी माइनस होगा वो, तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए मैं यही बताता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़िए डिटेल में पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा टाइम भले रहे, अगर एक्यूरेसी सही रहेगी तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले प्रथम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था यूरोपीय। अब कहाँ हुआ था ये यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा गया इलाहाबाद। ठीक, तो 1888 में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जॉर्ज यूले। तो 1888 में जॉर्ज यूले था इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये जॉर्ज यूले था। ठीक है, ये जॉर्ज यूले आपका प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं रिवीजन करवाता हूँ। प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरे कौन थे? तो तीसरे पहले मुस्लिम भी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे अध्यक्ष थे, याद रखिए, जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज 4 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज यूले ये कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन? बॉम्बे में कौन आए? बदरुद्दीन तैयब जी। बॉम्बे में कौन आए? बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 85 के बाद 86 गए, कलकत्ता में यहाँ हुआ। कलकत्ता में कौन आए 86 में? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसके बाद कहें अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं यहाँ पर मद्रास में। तो मद्रास में क्या करेंगे? यहाँ पे मद्रास में आए तो मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी को बना दिया गया 87 में। 85, 86, 87, फिर इसके बाद 88 में यहाँ चला 88 में यहाँ जॉर्ज यूले को बना दिया गया। ऐसे याद करिए, यहाँ के बाद यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, यहाँ अपने दिमाग में याद रखिए। पहले बम्बई, फिर कलकत्ता जाना है, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद जाना है। ठीक है, जो पहले आप प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद। तो जॉर्ज यूले कब? 1888 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? तो ये पहले सही थे, लेकिन बाद में इनको मतलब पता नहीं क्या हुआ, ये थोड़ा सा अलग हो गए। तो कौन? आपको याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। ये कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे। अब देखिए, इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। इनके मतलब ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने देशभक्त एक आंदोलन की स्थापना किया था। पिछले वीडियो में बता ही दिए थे हमको, हमने वो देशभक्त किसके सहयोग थे? राजा शिव प्रसाद, जो बनारस के राजा थे, इनके मतलब सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किए। और इन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने के लिए कहा कि आप उनसे अलग रहिए। और ये हमेशा ये जो आपका अंग्रेज हैं उनके प्रति अपने देशभक्ति दिखाते थे, मतलब उनकी भक्ति दिखाते थे। ये कहते थे कांग्रेस मतलब अंग्रेज ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सर सैयद अहमद खान ये कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1875 ईस्वी में इन्होंने
अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। कहाँ पे? अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बताइए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो कभी नहीं चुना जा सका वो कौन था? देखिए कितनी बार आया है, 8 में, 7 में, 6 में। तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। लाला लाजपत राय कब चुने गए थे? तो लाल बाल पाल में, ये लाल जो थे यही अध्यक्ष चुने गए थे, लाल बाल पाल में। तो देखिए शेरे पंजाब, इनको क्या बोला जाता है? शेर पंजाब, शेरे पंजाब इनको बोला जाता है। ये कौन सा अध्यक्ष के अधिवेशन किए थे? तो 1920 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। कौन सा? 1920 का। कहाँ पे हुआ था? तो 1920 देखते हैं यहाँ कहाँ हुआ था। 1920 कहाँ पे जाता है? ये देखिए स्पेशल अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जा रहा है, देखिए कलकत्ता है ना, ये 1920 का। तो कलकत्ता, लाला लाजपत राय ने कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना, वो मतलब कलकत्ता अधिवेशन में ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1920 में। इनको शेरे पंजाब का कहा जाता है। अब देखिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि अनहैप्पी इंडिया एक इनकी पुस्तक थी, उसके लेखक थे अनहैप्पी इंडिया। तो याद रखिए अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या याद रखेंगे? मोतीलाल नेहरू के बारे में ये 1919 में और 1928 में। अब देख लेते हैं 1919 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये देखिए 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है कि ये देखिए यहाँ अमृतसर है ना, ये अमृतसर है। तो 1919 का अमृतसर का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में। और 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये दोनों अधिवेशन आप पूरे दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। 1920 का कलकत्ता में हुआ था लाला लाजपत राय, तो 20 में लाला लाजपत राय, ठीक है, कलकत्ता में। और मोतीलाल नेहरू 1919 में और 1928 में अध्यक्षता किए थे। और 1919 वाला बहुत बार पूछा गया है, तो ये कहाँ पे? अमृतसर में 1919 का अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इनके बारे में याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी, याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कौन? मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इनके साथ एक लोग और थे, चित्तरंजन दास जी, ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि 1907 को आपको याद है? हाँ याद है। से 1933 तक ये क्या थी? इनकी एक सोसाइटी थी, कौन थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी अध्यक्ष थी, मतलब प्रधान रही थी, ठीक है। 1907 से 1933 तक इसकी प्रधान रही थी एनी बेसेंट जी, ठीक है। अब पूछ सकते हैं अच्छा ये बताइए, आपसे कोई पूछे, अच्छा ये बताइए ये प्रथम अधिवेशन कांग्रेस की कौन सी अध्यक्षता, कौन से सन में की थी? तो आप कहेंगे अरे ये तो सिंपल सवाल है, हमको तो पता ही है, सर ने बताया है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो ये 1917 में थी। ये तो हम पहले ही बता दिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इन्होंने केसरी और मराठा पत्रिका, केसरी और मराठा पत्रिका की शुरुआत की थी। अब केसरी पूछेंगे किस में? तो केसरी मराठी भाषा में होती थी और मराठा इंग्लिश भाषा में होती थी, अंग्रेजी भाषा में होती थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक बात थी, ये कभी बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी, मतलब इनका अगर पर्सनालिटी देखा जाए तो अगर कुछ ही लीडर को छोड़ दिया जाए तो ये लगभग टॉप 5 में, मैं टॉप 5 में बाल गंगाधर तिलक को, जितने भी लीडर हुए हैं हमारे मतलब स्वतंत्रता संग्राम में,
टॉप 5 लीडर में मैं इनको रखता हूँ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बहुत महान पर्सनालिटी थे ये, बाल गंगाधर तिलक जी। ये अब बिना स्वार्थ के भारत के लिए लड़े थे, बिना एक स्वार्थ के, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी 1917 में। अब पूछ सकते हैं 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1917 फिर हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1917 में, तो यहाँ 1917 में हुआ था। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिएगा 1925 में ये देखिए 1925 में कानपुर के अधिवेशन में इनकी ये अध्यक्षता की थी। ये दूसरी महिला थी और पहली भारतीय महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिएगा एनी बेसेंट। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था अल्पसंख्यकों की संस्था, मतलब कहा था सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था थी, ये किसने कहा था? तो सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था? तो याद रखिएगा डफरिन ने कहा था। डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। किस अधिवेशन में? आपके यहाँ पर 1888 में। तो 1888 में कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूले, ठीक है। इतना याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये होला एनी बेसेंट वाला होगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, एनी बेसेंट वाला होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बताइए किसी भी अधिवेशन के, देखिए यूपी पीछे 2021 में आया है। तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा इनका 2 पत्र याद रखिएगा, केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा इनके 2 पत्र हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय अभी हम बताए हैं, याद कर लीजिएगा क्योंकि लाला लाजपत राय का बहुत बार पूछा जाता है। तो 1920 में, याद रखिएगा 1920, यहाँ पे कहाँ है वो, ये देखिए 1920 में, ये देखिए कलकत्ता में। और 1919 में अमृतसर में कौन? मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा अमृतसर में मोतीलाल नेहरू। तो ये मोती ऊपर ही रहता है, मोती लोग ऊपर ही पहनते हैं ना, ऐसे याद रख लीजिए, मोती इंडिया के ऊपर। मोतीलाल नेहरू 1920 में। आपका लाला लाजपत राय कलकत्ता, ठीक है। तो याद रखिएगा कलकत्ता। ये इन सब का अभी हम बताएंगे, आगे आएगा सब पूरा रिपीट करेंगे, ठीक है। लाल बाल पाल तिरगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल हम अभी बताए थे, लाला लाजपत राय ही सिर्फ एक व्यक्ति थे लाल बाल पाल में जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कौन से कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? याद रखिएगा 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद अमृतसर, जैसे 1920 याद करिए ना, फिर तुरंत अमृतसर याद करिए। हमेशा पढ़ने का यही फंडा याद करिए कि कोई चीज़, 2 चीज़ अगर सिमिलर हल्का हल्का लग रहा है, सिमिलर कैसे, ये दोनों एक ही साथ हैं। तो 19 और 20, तो 19वां ओवर चलता है, 20वां ओवर में, इसी दोनों ओवर में क्रिकेट में रोमांच बना रहता है IPL के, ठीक है। तो रोमांच वाला मोतीलाल नेहरू अमृतसर में, ठीक है। और ये 1900 क्या है, ये 1900, ये यहाँ पे 1920 में, ठीक है। लाला लाजपत राय ने 1920 में किया था। बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा पत्रिका, याद रखिएगा केसरी और मराठा पत्रिका। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। 1828 में इसने अधिवेशन किया था। अल्पसंख्यकों की सूक्ष्म संस्था किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। याद रखिएगा डफरिन ने कहा था। और 1925 में कौन था? रिवीजन कर रहे हैं। 1925 में आपका सरोजनी नायडू थी। कौन से नंबर के? 40वें अधिवेशन में हुआ था। 25 कहाँ हुआ था? कानपुर हुआ था। प्रथम भारतीय महिला थी, याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला थी। बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में। कहाँ पे हुआ था 1887? मद्रास में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्ष रही कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो याद रखिए एनी बेसेंट। कब रही? 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, 1917 में ये। और सरोजिनी नायडू 1900, याद रखिए 1925 में, ठीक है। कभी 18 लिख दिया करूँ, मतलब तो होगा, समझ जाइएगा, 1825 थोड़ी होगा। 1925 में ये क्या रही? कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ये कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था, 40वें अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। कानपुर के 40वें अधिवेशन में कानपुर ये सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सुरुचिता कृपलानी नहीं थी, ये जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे, लास्ट वाले, याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। निम्नलिखित किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो बताइए किस अधिवेशन में कांग्रेस ने? तो अभी बताए हैं, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता का अधिवेशन 1917। तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसमें कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को, किनको चुना? एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, 1920 में कौन? लाला लाजपत राय। कहाँ पे? कलकत्ता में। और 1919 में अमृतसर का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। आप हो सकता है इरिटेट हों, लेकिन प्लीज़ आप इरिटेट मत होइएगा, मैं सोचता हूँ बार बार आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय है, यहाँ मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? कौन? भारतीय पूछा है यहाँ, देखिए प्रथम भारतीय, में भारतीय पढ़ ही नहीं रहा था, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में कानपुर में 40वें अधिवेशन, 40वें अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। आईएएस का क्वेश्चन है, देखिए आप कितना आराम से आईएएस का क्वेश्चन हम सब करते हैं। चलते हैं, देखते हैं ये क्या घुमाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रथम अधिवेशन यहाँ से हम चल के यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, ऐसे तो जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कलकत्ता में प्रथम अधिवेशन। पहला वाला गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 बचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। हाँ, तो दूसरा अधिवेशन यहाँ कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे 1886 में। 85 में पहला हुआ था और 86 में दूसरा। यहाँ दादाजी थे, हम कहे नहीं थे, तो दादाजी दूसरे नंबर के। अब दादाजी की बारी आएगी, कोई नहीं आएगा। तो दादाजी की बारी कब आई थी? दूसरे नंबर पर। पहले तो बनर्जी जी हो गए, लेकिन दूसरे पे दादाजी आए, तो ये दूसरा है, ये भी सही। देखिए अब देखिए हमारा 2, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये बचा, ये बचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 अधिवेशन में किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और दोनों लोग ने ये डिसाइड किया तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बंद किया जाए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन बंद नहीं हो पाया, कुछ ही दिन बंद हो पाया था, ठीक है। तो ये आपका दूसरा और ये वाला सही है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आईएएस का क्वेश्चन इतना सिंपल आ रहा तो आपके आरओ या पीसीएस का क्वेश्चन कितना सिंपल आएगा, ठीक है। सिर्फ आप घबराइएगा मत, कभी भी अगर लगे कि हाँ तो प्रीवियस ईयर पढ़ लिया करिए, ठीक। अगर लगे कि नहीं मेरा नहीं निकल सकता तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ लिया करिए, वीडियो ओपन करके देखिए कितना सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तब बीपीएससी वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर बीपीएससी के 27वां, तो ये आपका याद रखिएगा बांकीपुर में हुआ था। तो बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए RN मधोलकर ने की थी, ठीक है। RN मधोलकर। इसी में एक चीज़ और पूछा जाता है इसी अधिवेशन में, ठीक है। ये सबके लिए, बीपीएससी के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं, सबके लिए, कि एओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया? यही अधिवेशन था
याद रखिएगा। ये कब हुआ था 27वां अधिवेशन, अभी तो ये बताया नहीं। यहाँ पे चलते हैं कब हुआ, तो 1912 खोजते हैं, तो आप ही खोजिए 1912। तो ये देखिए पटना में यहीं पे, ठीक है। तो ये बांकीपुर ये पटना के पास है, याद रखिएगा। तो बांकीपुर जो वहीं पे ये हुआ था 1912 में बांकीपुर में। किस स्थान पर? बांकीपुर में 27वां अधिवेशन। इसी में कहा गया था एओ हुम को कांग्रेस का पिता। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। एओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था? तो इसी अधिवेशन में 1912 में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, ठीक है। इतना आपको याद। इसमें अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। एओ हुम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का, जब कोई अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का, अगर कोई आपसे कहे कि हमको कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन बता दीजिए, हम सब कुछ बता देंगे, तो यही क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा कि एओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था। तो अगर वो बढ़िया अच्छा से पढ़े होगा तो बता देगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो बताइए किस अधिवेशन में बाल गंगाधर ने कहा था। मतलब बाल गंगाधर तो कहे थे, लेकिन बता दिए कि हम इसी अधिवेशन में कहेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो वही अधिवेशन जिसमें दोनों लोग एक साथ आए थे, हिंदू और मुस्लिम लोग के लोग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लोग जो एक साथ आए थे, तो उसमें कौन थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। इसी में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ठीक है। ये पूछ सकता है कभी पूछ सकता है कि ये जो लखनऊ समझौता हुआ था किन दो लोगों के प्रयासों के साथ ये पहले आने तो राजी ही नहीं थे, मुस्लिम वाले और हिंदू वाले। तो मुस्लिम और हिंदू को आपस में लाने के लिए कौन दो लोग बहुत प्रयास किए थे? तो ये दो लोग वही प्रयास किए थे, तिलक जी यानी बेसेंट दी। इन्हीं दोनों लोग के प्रयासों से लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ 1916 में, और दोनों लोग साथ आए। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेशल अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में दिल्ली में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1918 में, 1942 में, अभी सब बताएंगे, टेंशन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं भारतीय आईएएस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। अब देखिए प्रथम महिला थोड़ी थी, प्रथम भारतीय महिला पूछा होता तब होती। ये भारतीय महिला थोड़ी थी, ये तो दूसरी महिला थी और प्रथम भारतीय महिला थी, तो ये दूसरी महिला थी। यार अगर यहाँ दूसरे लिखे होता तब सही, ये गलत हो गया हमारा, एक गलत हो गया यहाँ भी। 50-50 में हम आ गए। देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितना सिंपल जा रहा है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थी। ये आपका सही है कि गलत है? तो याद रखिएगा ये आपका सही है। जब सीआर दास जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो वो कहाँ पे थे? जेल में। अब ये भी पूछ सकता है सीआर दास ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गया अधिवेशन। याद रखिएगा गया अधिवेशन जो हुआ था अधिवेशन, इसमें सीआर दास ने अध्यक्षता की थी। अब पूछ सकते हैं ये भी कौन सा अधिवेशन था, डेट भी बता दीजिए। तो डेट था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में सीआर दास ने गया में, बहुत बार पूछ लिया गया है कि गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सीआर दास ने। सीआर दास कहाँ थे? जेल में थे। याद रखिएगा कहाँ पे? जेल में थे। एलन ऑक्टोहम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एलन ऑक्टोहम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब जॉर्ज यूलो को हम सब क्यों पढ़े हैं? जॉर्ज यूले, तो ऐसा बताइए जॉर्ज यूलो को क्यों पढ़े हैं? तो इसको तो एलन ऑक्टोहम आ गया, गलत है। हम सब जॉर्ज यूलो के पढ़े हैं, ठीक है। जॉर्ज यूलो, ये भी जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले कहाँ पे थे? ये देखिए यहाँ पे 1888 में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले 1888 में। राइटिंग पे प्लीज मत जाइएगा, ठीक है। अल्फ्रेड वेब
1894 कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा सही है? तो हाँ, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये एकदम सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा? ये होगा कौन सा? ये वाला सही है और ये चौथा वाला सही है। तो 2 और 4। ठीक, कितना सिंपल, मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं था तब भी सिंपल था। आप करिए, 50-50 में आप कर सकते, ज़्यादा गलत होने का चांस बहुत कम होता। ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने किया था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मेनली 1920 में स्पेशल अधिवेशन कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा, 1920 में कलकत्ता में स्पेशल अधिवेशन। अमृतसर की 1919 में मोतीलाल नेहरू ने। किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, मतलब सहयोग करना है। ये मतलब वो कह रहा था कि ये हो सकता है कि कांग्रेस अब ख़त्म हो रही है। ठीक है, लेकिन ये इसका एक भ्रम था, ये थोड़ा सपना अपना ज़्यादा देखता था। तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, ये कह रहा था कांग्रेस लड़खड़ा रही थी। और एक डफरिन था, वो क्या कहा था? सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था, लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस ने ये कर्जन ने लड़खड़ा रहा था। तो याद रखिए, ये सब यही सब बोलते थे। अध्यक्षीय संविधान के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वह थे? बताइए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वह थे? तो वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये 1938 ईस्वी में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हरिपुरा अधिवेशन के। याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन के 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की और इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। आईएएस में आया है, आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बताइए, किसने ये सुझाव दिया था कि तो ये ग्रेट लीडर महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को, मतलब अब इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस तभी चली रही है। ठीक है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। अब देखिए, वही क्वेश्चन है जो मैं बार बार बताना चाह रहा था, वही आ गया कि प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें और उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो बताइए, किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो किसको चुना गया? आपको याद रखिएगा, CR दास को चुना गया। और किसको चुना गया? IV सेन को चुना गया। तो CR दास, ठीक है, वो CR दास नहीं, CR दास गलती हो रही, NC केलकर, याद रखिए, NC केलकर और आपका IV सेन को, NC केलकर और IV सेन को चुना गया। ठीक है, तो ये कांग्रेस का अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये देखिए यहाँ पे हुआ। ठीक, अमृतसर में। ये कब, किन्होंने इसकी अध्यक्षता की? मोतीलाल नेहरू ने। तो NC केलकर और IV सेन ने, याद रखिएगा, NC केलकर, IV सेन ने। तो कौन? दूसरा और चौथा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, NC केलकर और IV सेन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चोरियार ने की थी? तो याद रखिए, देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पुटअप हो रहे हैं अब 2016 में। ऐसे जो आपको अधिवेशन नहीं याद होता वही पुटअप हो रहे हैं। तो कौन सा अधिवेशन था? याद रखिएगा, नागपुर का अधिवेशन 1920 में। तो ये नागपुर का अधिवेशन 1920 में, यहाँ पर 1920 में नागपुर कहाँ है? यहाँ पे है, ये
हम सूरत, इसके बाद पूना, बेलगाम, नागपुर का, ये देखिए नागपुर का यहाँ पे है। तो नागपुर का अधिवेशन 1920 में किसने किया था? अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने किया था। सी विजय राघव चेरियाल ने किया था, याद रखिएगा। अब देखिए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, अभी हम तो ये सब बता ही दिए कौन अलग हुआ कौन एक हुआ लखनऊ अधिवेशन में, लेकिन ये भी नहीं बताए कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था। अंबिका चरण मजूमदार, मैं ये ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ये सब जानते होंगे। अंबिका चरण मजूमदार। गया अधिवेशन में, गया अधिवेशन से कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ठीक है। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास, ये ऐसे थे जो जो जेल में रहकर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये 1920 का अधिवेशन फेमस क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ बताइए। ऐसे तो होगा नहीं कि सिर्फ विजय राघव चेरियाल ने किया इसलिए ये पूछ लिए यूपीपीसीएस वाले, इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। ठीक है, जैसे हम एक बांकीपुर में अधिवेशन बताए थे जिसमें एक मतलब जो इनको 1912 में ये यो हुम को मतलब पिता माना गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो इसलिए पूछा जा सकता है। इसमें 1920 वाला नागपुर का अधिवेशन क्यों पूछा जा सकता है? और तो याद रखिएगा इसी अधिवेशन में जो सदस्यता शुल्क थी वो 4 आना कर दिया गया। तो सदस्यता शुल्क कितना कर दिया गया? 4 आना कर दिया गया। अब पूछ सकता है किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया? नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया। आप ये काम किया करिए, जैसे वीडियो ख़त्म हो जाए ऐसे जैसे कभी भूला करिए, जैसे रिवीजन करना हो तो 2 की स्पीड में कर लीजिए। एक बार तो देख लीजिए आप प्रॉपर, इसके बाद 2 की स्पीड में दोबारा अगर देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ठीक है, 2 की स्पीड में देख लिया करिए कभी, ठीक है। रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? बताइए अपनी नीति किस अधिवेशन में? तो कौन सा? नागपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही नागपुर अधिवेशन में जो यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये सी विजय राघव चेरियाल, ठीक है। इसी में 4 आना भी किया गया और रियासतों के प्रति अपनी नीति भी घोषित की। 1920 में हुआ था। श्री राघव चेरियाल इसके अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा गया चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। गया कौन? जेल से अधिवेशन किए थे। कलकत्ता अधिवेशन बहुत हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन एक ही याद रखिएगा 1920 का स्पेशल अधिवेशन 1920 का लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? तो याद रखिएगा दोनों ही सही है। यहाँ डी होना चाहिए, ठीक है। ये डी, इधर डी है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। पहले कांग्रेस ने जो 1948 में ये स्वीकार कर दिया था, दंगे हुए थे, तो वहाँ मद्रास में एक बहुत स्थानीय नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, सरकार बैकफुट पे आई। इसके बाद उन्होंने भाषा के आधार पर गठन करने की वकालत मतलब जारी कर दिया, आदेश किया कर सकते हैं भाषा के आधार पर। तो कमीशन बना, फजल अली कमीशन बना, तो इससे आगे पॉलिटी में वो सब पढ़ेंगे तो उसी समय ये सब हुआ, ठीक है। ये 48 की बात कर रहा हूँ। 1920 में ये सब सही है, ठीक है। 1920 का जो कह रहा है ये सही है, तो ये और भी दोनों। 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अभी कितनी बार बता दिए? चित्तरंजन दास। जेल में रहकर इन्होंने अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित गया के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा चित्तरंजन दास। गांधी जी कहाँ के? तो बेलगाम कर्नाटक के।
निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना की? तो किसने अखिल भारतीय सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, कितना अच्छा है, 1 2 3 4, तो याद रखिए 4 4, तो ये 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब? 1932 ईस्वी में। नीचे दिए गए सूची बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार क्रमबद्ध उन्हें उपयोग। मतलब जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुए थे उनको तिथिवार अरेंज करिए, मतलब जो पहले हुआ था, इसके बाद उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, तो उसके बाद हुआ, ठीक है। तो पहले हम इनका डेट लिख लेते हैं, इसके बाद हम अरेंज कर देंगे। अरेंज करने में क्या है, महात्मा गांधी कब हुआ तो सबको पता है, कहाँ आया है, पीसीएस में आया है 2 बार, 2002 में और 2004 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी 1924 में, ठीक है, बेलगाम में, याद रखिए बेलगाम में। इसके बाद अभी हम किसका पढ़े हैं, अभी सरोजिनी नायडू जी का पढ़े हैं। तो सरोजिनी नायडू जी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1925 में, 40वें अधिवेशन में, 40वां, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया, 40वें अधिवेशन में कानपुर में। जवाहरलाल नेहरू का देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कब हुए थे, 2 बार ये हुए। तो कौन में, एक बार ये आपका 1929 में लाहौर में हुए थे, अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुए थे, और तीन बार ये दिसंबर 1936 में फैजपुर में। तो 3 जगह लिख लेते हैं इनका। 1929 में यल मतलब लाहौर, याद रखिएगा। इसके बाद 1936 में, इसके बाद कहाँ पे, लखनऊ, तो ये यल यू लिख दीजिए, लखनऊ यल यू, ठीक है, इतना समझ जाइएगा, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद 1929 में कहाँ, लाहौर, 1936 में लखनऊ। अब इसके बाद फिर 1936 में कहाँ पे, 1936 में कहाँ पे, फैजपुर में, ठीक है। तो ये 1936 में फैजपुर में। यहाँ देखते हैं कहाँ, 1929 में लाहौर, तो ये देखिए 1929 में, ये देखिए 1929 है यहाँ पे लाहौर। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ, 1936 में लाहौर। फैजपुर देखेंगे, ये देखिए यहाँ फैजपुर है, कहीं कहीं 1937 दिया रहता है और कहीं कहीं 36 दिया रहता है, तो वो सब उसमें मत कन्फ्यूज हो जाइए। 3 याद रखिएगा, 1900 ये फैजपुर में, लखनऊ में, वो लाहौर, लखनऊ में और लाहौर में, 3 जगह। कहाँ पे, लाहौर, लखनऊ, फैजपुर में, ये जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में, 1931 में, 31 कहाँ पे, कराची में। तो कराची में ये देखिए 1931, यहाँ है कराची ना, 13 में हुआ था, कराची में 2 अधिवेशन हुए, 13 में हुआ था, 31 में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, 1913, फिर 1900, इसको इधर पलट दीजिए, इसको इधर, 31 हो जाएगा। तो कराची में 2 अधिवेशन हुए, तो उसमें 31 वाले में ये वल्लभ भाई पटेल ने कराची का अधिवेशन किया था। अब आप मिला लीजिए, देखिए कौन सा आपका सुमेलित है। तो पहले कौन सा है, 24 पहले आएगा ना, तो 24 आएगा, तो पहला इसमें ये तो कैंसिल होगा, यही सब बचे। अब बताइए, अगर जवाहरलाल नेहरू का जो पहला अगर अधिवेशन दिया है, तो ये देखिए 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, ठीक है, तो 2 हम लिख देते हैं, नहीं 2 नहीं, 25 आएगा, ठीक है। 24 के बाद 25 आएगा ना, तो 29 हम यहाँ लिख दिए। 24 के बाद 25 आएगा, तो 1 के बाद 4 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आ गया, फिर 3, 31 आ गया। तो आपका यही वाला 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3। अब देखिए ऐसे ही आप मिला लीजिए कौन सा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र 1 बार अध्यक्षता की गई हो, बेलगाम में 1924 में, ये देखिए यहाँ पे बेलगाम 1924 में। अमृतसर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, कानपुर सरोजिनी नायडू, गया चित्तरंजन दास। बार क्वेश्चन देखिए, आर में आया है 2013 में,
पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो अभी हम बताएं कौन से अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन। याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन यहाँ पे कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता इसने की महात्मा गांधी जी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन। याद रखिएगा 1924 में बेलगाम अधिवेशन। 1922 में कौन सा हुआ था, गया का अधिवेशन। कौन किया था, CR दास ने। मतलब अब सुमेलित करना है इन सबको, कौन सा सही सुमेलित है। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। अब बताइए आपको लखनऊ, आपको जो पता है उसको पहले लिख या कर दीजिए। लखनऊ 1916 में मजूमदार ने बना। अब कानपुर में 1925 में। ठीक है, कानपुर कब कब हुआ था, 1925 में कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद बनारस का, तो बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है, बनारस का अधिवेशन 1905 में। मेरठ का अधिवेशन 1946 में। याद रखिएगा मेरठ का अधिवेशन 1946 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो बताइए किस अधिवेशन में। तो याद रखिएगा 1936 का जो लखनऊ का अधिवेशन था, 1936 में जो लखनऊ का अधिवेशन था 1936 में, इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा कि समाजवाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो भारत की गरीबी, बेकारी, गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, तो ये 1936 में याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन 1936 लखनऊ का। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए 1938, तो इसको हम अभी बताए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी पूछता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति। याद रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो राष्ट्रीय नियोजन जो समिति है इसी में गठित किया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष पूछता है, इसके अध्यक्ष गठित तो ये किया। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो अधिवेशन की अध्यक्षता, मान लीजिए एक अधिवेशन हो रहा है, उसमें एक कोई प्रस्ताव आया, तो उस पूरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो कोई प्रस्ताव आया उसका अध्यक्ष कौन था ये पूछ रहा है। मतलब ये तो बड़ा ये हो गया। इसमें जो एक प्रस्ताव आया राष्ट्रीय नियोजन समिति का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन पूछे तो उसमें क्या आया, राष्ट्रीय नियोजन समिति आया। लेकिन जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब ये हैं राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो 1934 में। याद रखिएगा 1934 में राजेंद्र प्रसाद ये मतलब इसके अध्यक्ष बने कांग्रेस के। JB कृपलानी कब बने, तो याद रखिएगा 1946 में मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। याद रखिएगा मेरठ के JB कृपलानी, मेरठ में जो कांग्रेस वहाँ के अध्यक्ष। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक, तो 1940 से पूरा 46 तक यही थे, अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो 1940 से 46 तक। नेक्स्ट देखते हैं 1938 वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो कौन, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक। इतने बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। वल्लभ भाई पटेल 1931 में, कौन से, कराची अधिवेशन, यहाँ कराची अधिवेशन है इसका। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में, फिर 1936 में। तो ये फैजपुर में 37 लिखा गया है, 36 का ही लिखा रहता है, याद रखिएगा। ये फैजपुर में, लाहौर में, लखनऊ में। तो लखनऊ सुभाष लखनऊ, लाहौर, तो लखनऊ में
कब बने थे? 1929 में, लाहौर में 1936 में और फैजपुर में 1937 में। ठीक है, फैजपुर में 1937 में। 38 में सुभाष चंद्र बोस बने थे हरिपुरा अधिवेशन के। ठीक है, इतना याद रखें। निम्न में से कौन सबसे कम आयु के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे? मतलब जिनकी आयु बहुत कम थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कब? 1940 से 1944 तक। ठीक है, 44 नहीं 46 तक। ठीक है, 2 साल और थे। 1940 से 46 तक आपसे अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1940 से 46। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष? तो वही था 1946 तक। 1946 तक ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। दूसरे नंबर पे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पारसी अध्यक्ष पूछे तो दादा भाई नौरोजी। 3 बार जवाहरलाल नेहरू। 29, 36, 37। ठीक है, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये किस में बने थे अध्यक्ष? मेरठ जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे जेबी कृपलानी जी। मेरठ के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और वहाँ पे ये अध्यक्ष चुने गए। तो कब हुआ था ये? 1946 में और 47 में हमारा भारत आज़ादी हो गया तो ये अध्यक्ष ही रहे थे। इसके बाद 48 में कौन हुआ था? ये 48 में पूछ सकता है। तो 1948 में जयपुर का जो अधिवेशन हुआ था, जयपुर का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया जयपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मतलब जब एक बार वहाँ पे थोड़ा सा वो वहाँ पे जब सुभाष चंद्र बोस हो रहे थे तो इनको सुभाष चंद्र बोस जी को चुन लिया गया था, पट्टाभी सीतारमैया को नहीं चुना गया। तो गांधी जी नाराज़ हो गए थे तो लास्ट में ला के बना ही दिया गया 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी कब बने थे? तो गांधी जी 1924 में बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे, लाहौर, लखनऊ और आपका फैजपुर में। सरदार पटेल, तो याद रखिएगा सरदार पटेल कब बने थे? आपका ये सरदार पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन? सरदार पटेल जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अभी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? उत्तराखंड में पूछा गया था। ये भी जेबी कृपलानी थे। ठीक है, याद रखिए मेरठ में। ठीक है, मेरठ में इनको चुना गया था। ठीक है, आपका 46 में 47 में आज़ादी हो गई। जन गण मन अधिनायक किस अवसर पर गाया गया? मतलब इनका पूछने का मतलब है कि जो जन गण मन है ये किस अवसर पर गाया गया था, कब पहली बार गाया गया था? तो याद रखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है। जन गण मन 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह सर्वप्रथम गाया गया। ठीक है, कहाँ पे गाया गया? तो 1911 वाला कहाँ हुआ? तो देखते हैं यहाँ पे 1911, ये देखिए कलकत्ता में हुआ। ठीक है, तो 1911 वाला कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जल्दी करते हैं नहीं तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें भाग लिया था तो हम कितनी बार बता के आए हैं? अमृतसर का अधिवेशन। अमृतसर का अधिवेशन इसमें मतलब कौन वो था अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू थे। इसमें अमृतसर का अधिवेशन 1919 में हुआ था, इसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1 अगस्त 1900 इनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में कौन सा सही है? तो बताइए यो कौन सा सही है? तो बताइए
वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है तो बताइए। अब देखिए उस कौन सा अधिवेशन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन होगा। लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई में 1915 में जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, याद रखिए यहाँ बम्बई है, ये देखिए बम्बई में, यहाँ 1915 में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तब अब ये पहले तब उस समय वायसराय नहीं था, याद रखिएगा उस समय वायसराय नहीं था। वायसराय ये कब बना, इरविन के बाद इसका कार्यकाल वायसराय के रूप में 1931 से 36 के बीच में था। ठीक है, याद रखिएगा वायसराय के रूप में इसका कार्य 1931 से 36 के रूप में था। लेकिन ये गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल के रूप में भाग लिया, ये भाग लिया था उसमें 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। बाद में बना दिया गया जब इसको ये वायसराय, तो खुश हो गए हम भारतीय कि हाँ एक लोग एक बार ये भाग लिए थे, अब देखिए अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो वायसराय भी बन गए हैं, थोड़ा हमारी सुनेंगे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा घटनाएं भी हुआ था एक 1932 में, लेकिन और ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई। 1931 से 36 के बीच में ये अध्यक्ष वो वायसराय थे। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित कीजिए। अब इसको मुझे नहीं लगता ROR 2014 में आया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए जो पहले आपको याद है सबसे ज़्यादा वो याद है, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू आपको हमेशा पता है, कितनी बार मैं बता चुका। तो सरोजिनी नायडू 1925 को कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू हम इतनी बार यहाँ बता रहे थे कि कौन, तभी मैं ये सब बता रहा था। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919। अब्दुल कलाम आज़ाद ये 1946, 6 साल तक अध्यक्ष रहे थे, सबसे ज़्यादा 6 साल तक यही रहे थे। रामगढ़ 1940 में। राजेंद्र प्रसाद आपका बम्बई में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बम्बई में। तो ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो एक का चौथा सिर्फ एक ही में दिया गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए डॉक्टर MA अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। जो आपको पता है वो पहले लगा दीजिए। सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू सी का आपका कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा 1925 में 40वें अधिवेशन में। ठीक है, 40वें अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। अब देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है कुछ क्लू कि नहीं। सी का दूसरा कहीं है, हाँ देखिए, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सी का सिर्फ एक ही में दूसरा है, तो आप देखिए कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, आपको मिल गया। सुभाष चंद्र। डी का एक बार हम और चेक कर लेते हैं, डी का पहला, हाँ डी का पहला है। अब ए का देख लीजिए, आपको मान लीजिए नहीं पता होगा तो वो भी देख लीजिए। ए का डॉक्टर MA अंसारी, तो डॉक्टर MA अंसारी ये कब हुए थे, ए का तीसरा, तो ये आपका मद्रास में। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये आपका नासिक में हुए थे, तो बी का आपका चौथा हुआ। तब पूछ सकता है कि ये नासिक वाला अधिवेशन कब हुआ था, ये जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में। ठीक है, ये देखिए 1950 में नासिक वाला हुआ था। और कौन सा, ये तो कानपुर वाला जानते ही होगा 1925 में। हरिपुरा जानते होंगे 1938 में। और ये कौन सा और एक बचा, ये पुरुषोत्तम दास टंडन हो गया। अंसारी वाला बताइए, मद्रास वाला, तो ये अंसारी वाला कब हुआ, 1927 में। याद रखिएगा मद्रास में 1927 में, 1927 दिख रहा होगा, शायद देख नहीं रहा तो बड़ा कर देते, देखिए 1927 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है शायद। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा सही है, तो मतलब कौन कहा, जो आपको पहले पता है वो लगा दीजिए। अब बताइए, लखनऊ का पता ही होगा, सी का पहला होगा। कौन सा, सी का पहला होगा। ये देखिए नीचे वाला मैं वो नहीं लाया हूँ जिसमें ABCD कौन किस में सुमेलित है। वो ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पे आए, हल्के मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2021 में ROAR में आया है। ROAR में 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो लखनऊ 1916 में। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ। कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू। लखनऊ में मजूमदार थे, कानपुर में सरोजिनी नायडू। बनारस में याद रखिएगा, बनारस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, ये बनारस में आपका 1905 में। याद रखिएगा बनारस 1905। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे बनारस में, तो याद रखिएगा बनारस में जो अध्यक्षता हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन सा, 21वां था, गोखले 21वां था। ठीक है,
1905, 6, 7 3 अधिवेशन की याद रखिएगा। 6 पूछे तो दादा भाई नौरोजी, तो गोपाल के बाद आएंगे दादाजी, तो दादा भाई नौरोजी। और 7 पूछे सूरत का अधिवेशन है, तो ये जो सस्पेंड हुआ था ये रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष ये 7 में, तो रास बिहारी घोष 1907 में, दादा भाई नौरोजी 1906 में, और गोपाल कृष्ण 1905 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों आप घोल कर पी जाइए, इसी तीनों से हर बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सूरत का रास बिहारी वो सा से सूरत, तो सा से रास है। ठीक है, रास ऐसे याद रहे 7। ठीक है, तो 7 से सूरत, सा से सूरत, सा से 7। ठीक है, ये ऐसे याद रख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले 5, बनारस याद ही रहेगा। दादा भाई नौरोजी 6। कहाँ पे 1906 में हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, मेरठ का 1946 में, JB कृपलानी याद रखिए। बस अभी इतना ही है। तो अगर आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, ये अगर मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।